अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेलरेशन के अंदर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई का एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम एक्सेल की 3 फाइल से डेटा गेट करेंगे। 3 डिफरेंट टेबल हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर। उनका डेटा मॉडल बनाएंगे और उसके बाद हम उसमें कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे। कुछ हम मेजर्स क्रिएट करेंगे, तो इसी के अंदर हम कुछ टैक्स फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि किस तरह से आप रिपोर्ट व्यू में डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनकी फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा जो है वो 3 एक्सेल फाइल में मौजूद है। तो लेट्स गेट दीज 3 टेबल। डेटा हम एक्सेल वर्कबुक से गेट करते हैं। डेटा हमारे पास डेटा मॉडल के फोल्डर में मौजूद है। सो पहला हम एक्सेल की फ़ाइल गेट कर लेते हैं। कस्टमर्स का टेबल है हमारे पास, ठीक है। पावर क्यूरी के थ्रू इस एक्सेल की फ़ाइल के साथ हम कनेक्ट हो गए और यू कैन सी द स्नीक पीक कि इसके अंदर हमारे पास डेटा एज अ शीट भी है और डेटा हमारे पास एज अ टेबल भी है। तो लेट्स गेट इट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा देयर इज़ एन इशू कि जो डेटा है उसमें उसने हेडिंग्स को डेटा का पार्ट बना दिया और ख़ुद से जेनरिक हेडिंग्स ऐड कर दिए हैं, कॉलम 1 2 3 4। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो हम इस डेटा को लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे पावर क्यूरी में। सो लेट्स ट्रांसफॉर्म द डेटा। और ये टेबल हमारे पास एक्सेल से पावर क्यूरी एडिटर के अंदर लोड हो गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट रो है उसको हेडर में कन्वर्ट करना है। रीज़न मैं इसका बता दूं क्योंकि ये एक ऐसा टेबल था जिसके तमाम कॉलम्स क्योंकि टेक्स्ट टाइप के थे, इसलिए सम हाउ पावर क्यूरी वाज अनेबल टू आइडेंटिफाई कि जो फर्स्ट रो है ये डेटा नहीं है, ये कॉलम हेडिंग्स है। अगर इनमें कोई एक भी कॉलम डिफरेंट डेटा टाइप का होता तो ये इशू नहीं आना था। एनीवेज, तो हम ट्रांसफॉर्म के टैब में जाते हैं और यहाँ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है यूज्ड फर्स्ट रो एज हेडर। जब इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है जी। क्यूरी का नाम कस्टमर्स 1 है जो बेसिकली टेबल का नाम था। लेट्स मेक इट कस्टमर्स होम क्लोज एंड अप्लाई। तो ये हमारे पास हमारा पहला टेबल हमने कैट कर लिया एक्सेल की फ़ाइल से, ठीक है। और इस टेबल के कंटेंट्स देखने के लिए हम टेबल व्यू में जाते हैं एंड देयर यू कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द कस्टमर टेबल, ठीक है। तो हेडिंग हमारे पास प्रॉपर आ गई है। नाउ लेट्स गेट द सेकंड टेबल, ठीक है, जो कि सेकंड एक्सेल वर्कबुक में है। तो वंस अगेन एक्सेल वर्कबुक इस दफ़ा हम ऑर्डर्स का टेबल गेट करते हैं। तो स्नीक पीक की विंडो आ गई। वंस अगेन ऑर्डर्स एज अ शीट भी मौजूद है, एज अ टेबल भी मौजूद है, ठीक है। चलें इस दफ़ा हम शीट से ले लेते हैं, ठीक है। डेटा सीम्स ओके क्योंकि इस दफ़ा डेटा टाइप डिफरेंट है, डेट भी है, नंबर भी है, टेक्स्ट भी है। तो हेडिंग्स को उसने प्रॉपरली डिटेक्ट कर लिया। तो लेट्स गो एंड लोड द डेटा। क्योंकि इस टेबल में सच हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नज़र नहीं आई तो हमने इस डेटा को डायरेक्टली लोड कर लिया। लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर्स की टेबल की सारी फील्ड्स हमारे पास प्रॉपरली लोड हो गई हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास 2 टेबल आ गए, कस्टमर और ऑर्डर्स, जिनमें कॉमन फील्ड भी मौजूद है कस्टमर आईडी। तो अब हम डेटा मॉडल में जाके, ठीक है, देखते हैं कि क्या ये दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो गए और डेटा मॉडल बन रहा है। सो देयर यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली कस्टमर और ऑर्डर की जो कॉमन फील्ड है कस्टमर आईडी, ठीक है, दे आर नाउ कनेक्टेड। 1 to many रिलेशनशिप है कि कस्टमर्स के टेबल में हर कस्टमर आईडी जो एक दफ़ा है, यूनिक है, उसके बहुत सारे ऑर्डर्स कस्टमर के टेबल में हो सकते हैं। कस्टमर, सिंगल कस्टमर पे प्लेस मैनी ऑर्डर्स, राइट। तो अब हम तीसरा अपना एक्सेल की टेबल्स को गेट कर लेते हैं। दोबारा हम जाते हैं एक्सेल वर्कबुक और इस दफ़ा प्रोडक्ट के शीट से हम अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक दफ़ा फिर आप देख सकते हैं कि डेटा शीट में भी है और टेबल में भी है, ठीक है। तो कहीं से भी आप डेटा ले लें, मेक नो डिफरेंस, ठीक है। डेटा हमें नज़र आ रहा है कि बाज़ाहिर सही है, कोई ऐसी इश्यूज़ नहीं है। तो लेट्स लोड द डेटा इन पावर बीआई, ठीक है जी। हम ऑलरेडी मॉडल व्यू में, तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी जो है वो ऑर्डर्स के साथ कनेक्ट हो गया है बेस्ड अपॉन द कॉमन फील्ड, ठीक है, दैट इज़ SKUID। अगेन 1 to many रिलेशनशिप। तो ये हमारा डेटा मॉडल रेडी है, ठीक है। और इसको हम स्टार डेटा मॉडल भी कहते हैं। स्टार इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर जो है एक सेंट्रल टेबल है, एक ट्रांजैक्शनल टेबल है, जिससे 2 डायमेंशन टेबल कस्टमर और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब ये होगा कि हम इन टेबल्स के अंदर, ठीक है, कुछ कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे। बेसिकली ऑर्डर्स का टेबल जो है हमारा फैक्ट टेबल है दैट होल्ड्स द बल्क ऑफ द डेटा। जो कस्टमर एंड प्रोडक्ट है इनको हम डायमेंशन टेबल्स कहते हैं। तो अब हम इस ऑर्डर के टेबल में एक नया कॉलम ऐड करेंगे सेल्स का, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप देखें इसमें ऑर्डर क्वांटिटी है हमारे पास
यूनिट सेल प्राइस है आइटम की जो भी आपने परचेज़ किया और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 6%। तो इस ऑर्डर की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम ऑर्डर्स के टेबल पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू कॉलम, और ये हम एक नया कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करेंगे। कॉलम को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे सेल्स का, ठीक है जी। और साथ ही हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू के बाद, दैट इज़ ऑर्डर क्वांटिटी, तो QUANT। तो आप देखें ऑर्डर क्वांटिटी नीचे आ गया आपके पास, इस पर हमने क्लिक कर दिया। मल्टीप्लाई बाय यूनिट सेल प्राइस, तो हम यहाँ लिखते हैं सेल, तो आप देखें ये आ गया ऑर्डर्स यूनिट सेल प्राइस, क्लिक कर दें इस पर। मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक है जी। और ये हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट हो गया है सेल्स, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। डेसिमल प्लेस अगर आप चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक हों, या आप इसकी अमाउंट डॉलर्स में चाहते हैं, तो जब आप सेल्स के कॉलम पे क्लिक करेंगे, हेयर यू कैन सी कॉलम टूल्स, कॉलम के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास डेसिमल प्लेस है जो कि ऑटो है, यू कैन चेंज इट टू लेट्स से 0 डेसिमल प्लेस और मे बी 1 और 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। डेटा टाइप आप इसकी चेंज करना चाहें, यू कैन मेक इट करेंसी, ठीक है। सारे ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक इट करेंसी, तो ये आपके पास डॉलर्स में आ जाए, ठीक है। और ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक सेल्स का, ठीक है, कॉलम, कैलकुलेट कॉलम हमने क्रिएट कर लिया है ऑर्डर्स के टेबल में। अब हम एक और नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, कि जो भी आपने सेल्स की है उस सेल्स की रिलेटेड कॉस्ट कितनी थी। तो रिलेटेड कॉस्ट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है कि जी प्रोडक्ट के टेबल में हमारे पास एक फील्ड है यूनिट कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को, जो भी आइटम आपने परचेज़ किया उसको मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी से, तो मेरे पास उस ऑर्डर की रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट आ जाएगी कि ये कॉस्ट कितनी थी और ये हमारी सेल्स थी, तो माइनस करके मे बी वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमने ऑर्डर के टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है रिलेटेड कॉस्ट, और उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे रिलेटेड का, टू गेट अ फील्ड फ्रॉम अ रिलेटेड टेबल प्रोडक्ट इनटू द ऑर्डर टेबल, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ऑर्डर के टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, वंस अगेन न्यू कॉलम, ठीक है। कॉलम को हम नाम दे देते हैं रिलेटेड कॉस्ट का, और इक्वल टू के बाद हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। रिलेटेड का फंक्शन है, REL लिखा, देयर इज़ द रिलेटेड फंक्शन। अब आप देखें ऑर्डर के साथ दो टेबल्स रिलेट हुए हैं, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, तो रिलेटेड का फंक्शन लगाते ही आपको उन दोनों टेबल्स की सारी फील्ड्स नज़र आ रही हैं। सो वी नीड द प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यूनिट कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। तो ये ऑर्डर्स के टेबल में आपके पास हर ऑर्डर के सामने उसकी रिलेटेड कॉस्ट प्राइस आ गई है बेस्ड अपॉन देयर SKU ID। तो हमारे पास ऑर्डर के टेबल में सेल्स भी है और कॉस्ट भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक मिनट, हमने डिस्काउंट, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी से इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी एंटर। तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, हर जो हमारे पास ऑर्डर है उसकी यूनिट कॉस्ट प्राइस आ गई है, कि लाइक ये जो पहला ऑर्डर था इसकी कॉस्ट थी 550 डेसिमल प्लेस, लेट से हम इसकी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 550.91 इसकी कॉस्ट है, और जो आपने इसकी सेल्स की हैं वो 809.1426 है, ठीक है। इसका भी हम फॉर्मेट डॉलर कर देते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि मैं एक नया कॉलम ऐड कर लूँ, ठीक है, लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला लगा दूँ रिलेटेड सेल्स माइनस रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। और एक तरीका ये है कि हमें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, हमें हर आइटम का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस प्रॉफिट विदाउट इवन हैविंग दीज अ न्यू कॉलम ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम कुछ मेजर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, लाइक टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट बाय यूजिंग द सिंपल फंक्शन सम, ठीक है। और ये हम क्रिएट करते हैं। तो मेजर्स क्या होते हैं कि जब आप किसी कॉलम के ऊपर एक समरी फंक्शन लगाते हो, रिजल्ट क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू। तो ऑर्डर्स पे हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर, और मेजर को भी बिल्कुल कैलकुलेटेड कॉलम की तरह हम यहाँ उसका नाम देते हैं, हम नाम दे देते हैं टोटल सेल्स, और इक्वल टू के बाद उसका फॉर्मूला जो कि है सम, टैब प्रेस करते हैं, सेल्स लिखते हैं, और ये आ गया ऑर्डर सेल्स। तो ऑर्डर के टेबल में जो सेल्स का कॉलम है उसको सम कर देगा, और टोटल सेल्स हमारे पास आ गई है एज अ मेजर। तो मेजर का आइकन आप देख सकते हैं, इट अपीयर्स एज अ कैलकुलेटर, बिकॉज इट्स अ सिंगल वैल्यू, तो हम इसको टेबल व्यू में देख नहीं सकते कि इसमें वैल्यू क्या है। So if you want to see the total sales, go to the report view, add some visual like data card, and connect this
measure to it, you can see it holds 14.74 million, that is the total sales. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टेबल व्यू, और एक और मेजर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, दैट इज़ टोटल क्वांटिटी एंड देन टोटल कॉस्ट। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं टोटल क्वांटिटी का, और इसका भी सिंपल फंक्शन है सम क्वांटिटी, ये आ गया ऑर्डर्स क्वांटिटी, एंटर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, एक और मेजर क्रिएट हो गया है, राइट। ओके, सो लेट्स क्रिएट अनदर मेजर, टोटल कॉस्ट। तो राइट क्लिक, न्यू मेजर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम एंड रिलेटेड कॉस्ट का हमारे पास यहाँ पे कॉलम मौजूद है, एंटर। ठीक है जी, तो ये 3 मेजर्स क्रिएट हो गए। चौथा मेजर्स हमारा क्या है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मसला क्या है कि एक तो ये कि या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट का कॉलम पहले क्रिएट करें, एक नया कैलकुलेटेड कॉलम, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस रिलेटेड कॉस्ट। विदाउट हैविंग अनदर कॉलम वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जी एवरी सेल्स वैल्यू माइनस एवरी कॉस्ट वैल्यू, और उनको सम अप कर लें। तो पावर बीआई में हमारे पास आइटरेटर फंक्शंस होते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू मेजर, राइट क्लिक, न्यू मेजर, और हमारे पास एक आइटरेटर फंक्शन है सम एक्स। ठीक है, आइटरेटर क्या होता है कि ये अपनी कैलकुलेशन बार बार हर रो के लिए अप्लाई करता है। तो मैं यहाँ पे एक मेजर बना रहा हूँ, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है कि सम एक्स। ठीक है, आइटरेटर फंक्शन। सबसे पहले पूछता है टेबल के, कौन सा टेबल है जिसके ऊपर आपने रिपीटेडली ये फंक्शन लगाना है। टेबल है ऑर्डर्स का। ठीक है, हमने OR लिखा, ये ऑर्डर्स आ गया, कॉमन। इसके बाद पूछता है कि जी एक्सप्रेशन क्या है। हमने कहा एक्सप्रेशन ये है कि टोटल सेल्स, तो सेल्स, ठीक है, तो हमने लिखा ऑर्डर सेल्स माइनस रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स रिलेटेड कॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या करेगा कि क्योंकि ये हमारे पास 2 कॉलम है, सेल्स और रिलेटेड कॉस्ट, इनके हर रो की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेगा और सम करता चला जाएगा रिपीटेडली, आइटरेटिवली। रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा विदाउट हैविंग अ न्यू कैलकुलेटेड कॉलम ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखें टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम इस डेटा कार्ड के साथ, तो यू कैन सी टोटल कॉस्ट होल्ड 6.58 मिलियन एंड टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 8.16 मिलियन, राइट। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी थी आपकी 6.58, और टोटल सेल्स थी हमारी 14.7, आप माइनस कर लें तो दैट इज़ बेसिकली योर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो आइटरेटर फंक्शन सम एक्स, एवरेज एक्स, ठीक है, कि ये इस कैलकुलेशन को आइटरेटिवली उस पूरे टेबल पे अप्लाई करते हैं। तो ये एक तरीका है कि इसके ज़रिए भी हमने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया विदाउट फर्स्ट इवन क्रिएटिंग अ कैलकुलेटेड कॉलम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ मेजर्स क्रिएट हो गए। ओके, इसी तरह से एक और हम डेक्स फंक्शन को देख लें, इसका नाम है डिस्टिंक्ट काउंट, कि हमें टोटल कस्टमर्स चाहिए। ठीक है, तो हम ऑर्डर के टेबल पे आते हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, ठीक है, इसका हम नाम देते हैं टोटल कस्टमर्स, और इसके लिए हम काउंट डिस्टिंक्ट का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट, सॉरी, ठीक है, किसके ऊपर, डिस्टिंक्ट काउंट का फंक्शन, ठीक है, हम लगाएंगे कस्टमर आईडी पे, ऑर्डर के टेबल में जो हमारे पास, ठीक है, कस्टमर आईडी की फील्ड है, इसके ऊपर है, क्योंकि कस्टमर आईडी रिपीट हो रही है ऑर्डर के टेबल में। लेकिन जब हम डिस्टिंक्ट काउंट लगाएंगे तो हमें देगा कि यूनिक वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास कस्टमर आईडी की। लेट्स चेक, एंड टोटल कस्टमर्स होल्ड द वैल्यू 795, कि देयर आर 795 यूनिक कस्टमर्स। ठीक है, वरना वो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उस पर एक फंक्शन लगाया है डिस्टिंक्ट काउंट। तो जो भी आप फील्ड यूज़ करते हैं उसकी यूनिक वैल्यूज़ काउंट करता है, अगर वो रिपीट हो तो उनको काउंट नहीं करता। तो ये एक और डेक्स फंक्शन आपने देखा। अच्छा, इसी तरह से हमने कैलकुलेट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, जिसका फॉर्मूला है टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि देखें अगर आप नॉर्मल डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो अगर नीचे वाली वैल्यू किसी भी वजह से, किसी फिल्टर लगने की वजह से ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ एन एरर। बट जब आप डिवाइड का फंक्शन यूज़ करते हुए डिवीजन करते हैं, तो इफ़ द लोअर वैल्यू, ठीक है, जैसे आप कह लें डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है, तो वो एरर देने के बजाय, इन्फिनिटी देने के बजाय ज़ीरो लिख देता है, तो एरर नहीं आता। ठीक है, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो ऑर्डर्स पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर, ठीक है जी, और इसको हम नाम देते हैं GP परसेंट, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइड,
इज़ अ फंक्शन, ठीक है। और पहली जो डिनोमिनेटर है हमारे पास वो है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये हमारे पास जीपी % आ गया है। एक मिनट जरा कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। अच्छा, यहाँ डिवाइड नहीं लगाएंगे, आई एम सॉरी, ठीक है, कॉमा लगाएंगे क्योंकि डिवीजन का जो फंक्शन है, ठीक है। एंटर, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो लेट्स चेक द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एंड जीपी %, वेयर इट इज़, देयर इट इज़, ठीक है। सो इट होल्ड्स 1.81%, ठीक है, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। आई होप यू पुट द राइट फार्मूला। इट्स टोटल सेल्स अपॉन टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, इट सेज इट्स टोटल ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स। अच्छा, हमने उल्टा कर दिया है। सो लेट्स चेंज इट, टोटल सेल्स को हम यहाँ से कर लेते हैं कट, और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल्स, ठीक है जी। तो आई थिंक दिस इज़ ओके। कुछ हम डिलीट कर गए यहाँ पे, हाँ जी, एक स्क्वायर ब्रैकेट हम खा गए। एंटर, ठीक है। तो वंस अगेन कैलकुलेट हो गया। नाउ चेक इट्स वैल्यू, ठीक है। सिंटैक्स एरर, चलें इसको दोबारा कर लेते हैं हम, ठीक है। डिवाइड और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कॉमा टोटल सेल्स, ठीक है जी। एंटर, वी हैव द जीपी %, लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ जीपी %, इट्स 0.55। आई डोंट नो, ये फॉर्मूला आई थिंक ये वाला सही है, ठीक है। तो 0.55% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यहाँ तक हमने, आपने देखा जी कि डेटा मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, और उसके बाद हमने कैलकुलेटेड कॉलम और उस पर मेजर्स क्रिएट करे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सैम्पल हमें दिया हुआ है कि हमने इस तरह का एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें कुछ डेटा कार्ड्स हैं, कुछ हमारे पास जो है वो फ़िल्टर्स जिसे आप कह लें, स्लाइसर्स हैं, ठीक है, कुछ चार्ट्स हैं। तो ये हमने क्रिएट करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है जी। तो हम आते हैं रिपोर्ट व्यू के अंदर, इस डेटा कार्ड को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट दीज 1 2 3 4 5 डेटा कार्ड्स, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट डेटा कार्ड। तो हम रिपोर्ट व्यू में आ गए, हमने कैनवस पे क्लिक किया, ये हमारे पास डिफरेंट विजुअलाइजेशन है। सो वी नीड डेटा कार्ड, हमने क्लिक किया और ये हमारे पास ब्लैंक विजुअलाइजेशन आ गई। और इसके साथ हम टोटल सेल्स की मेजर को कनेक्ट कर देते हैं। इट डिस्प्लेज 14.74 मिलियन, राइट। अब हम इस डेटा कार्ड को, इस विजुअल को फॉर्मेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी आप किसी विजुअल को सेलेक्ट करेंगे, उसकी दो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है डेटा प्रॉपर्टीज़, यू कैन सी इस डेटा कार्ड के साथ जो फील्ड कनेक्टेड है वो है टोटल सेल्स, और ये है इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़, जिसके दो हमारे पास सेक्शंस हैं। विजुअल सेक्शन जिसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक टू डेटा कार्ड है, लाइक कॉल आउट वैल्यू एंड कैटेगरी लेवल। तो मैं कॉल आउट वैल्यू में जाऊँ, आप देख सकते हैं दिस इज़ द कॉल आउट वैल्यू, इसका साइज़ कितना है 45। तो लेट्स मेक इट, लेट्स से 36, ठीक है। इट्स ऑलरेडी बोल्ड एंड कलर इज़ आई गेस ओके ब्लैक, ठीक है। एंड डिस्प्ले यूनिट इज़ ऑटो विच इज़ शोइंग मिलियन, यू कैन चेंज इट, राइट। और कैटेगरी लेबल जो नीचे लिखा है टोटल सेल्स, वी टर्न दिस ऑफ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द टाइटल, ठीक है। तो ये थी विजुअल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। और फिर एक कैटेगरी है जेनरिक प्रॉपर्टीज़ जो कि तमाम विजुअल्स में होती हैं, लाइक टाइटल। फर्स्ट वी टर्न ऑन द टाइटल, देन वी गो टू द सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टाइटल। हेयर वी टाइप टोटल सेल्स, ठीक है। हेयर वी इंक्रीज द साइज ऑफ द टाइटल, लेट्स मेक इट 18, ठीक है। लेट्स मेक इट बोल्ड, लेट्स सेंटर अलाइन इट, एंड एज़ पर गिवन तो हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है टाइटल का वो ये ऑरेंज कर देते हैं, एंड फॉन्ट कलर लेट्स मेक इट वाइट, ठीक है। साथ ही आप देख सकते हैं सैम्पल में कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रे है, ठीक है। तो ये तो टाइटल की प्रॉपर्टी हो गई। बैकग्राउंड हमारे पास इफेक्ट की प्रॉपर्टी में होता है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो बैकग्राउंड में हम यहाँ से ये लाइट ग्रे कलर यूज़ कर लेते हैं, यू कैन सी इट। इसी तरह से हमें बॉर्डर्स चाहिए, विजुअल बॉर्डर्स को ऑन करते हैं, ठीक है। और बॉर्डर का कलर हम ये ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ हम थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं कि 2 पॉइंट, एंड राउंडेड कॉर्नर में लेट्स मेक इट 10, तो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर बन जाएंगे। तो हेयर यू कैन सी कि आपके पास बॉर्डर्स भी आ गए हैं इसके, ठीक है। हम इसको रिसाइज कर देते हैं, लेट्स रिसाइज इट कि दिस इज़ अ रीजनेबल साइज फॉर दिस डेटा कार्ड, ठीक है। तो हमारा पहला डेटा कार्ड क्रिएट हो गया जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब हमें दूसरा डेटा कार्ड चाहिए, कौन सा, टोटल कॉस्ट। तो हम इसी डेटा कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
ऑप्टिमाइज़ कर दिया हमने इसको, ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि इसका कॉल आउट वैल्यू का साइज़ बहुत बड़ा है, इट्स 36, लेट मेक इट 28, ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करते हैं क्योंकि हमने मैनेज करने होते हैं बहुत सारे विजुअल्स एक ही स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स कॉपी इट, कंट्रोल सी, एंड लेट्स क्लिक आउटसाइड एंड देन पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमारे पास एक और डेटा कार्ड आ गया है। डेटा की इसकी जाके के प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ से टोटल सेल्स को डिसकनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं टोटल क्वांटिटी को। यू कैन सी इट इज़ देयर विद ऑल इट्स प्रॉपर्टीज़। ऑल वी नीड टू डू कि अब हम इसका जाके फॉर्मेटिंग में जर्नल में इसका टाइटल कर देंगे टोटल क्वांटिटी। सो देयर यू गो, ठीक है। कंट्रोल वी एक दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं, कॉपी ऑलरेडी हुआ हुआ था, इधर ले आते हैं और इसके साथ हमने कनेक्ट करना है टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ से डेटा में से टोटल सेल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं, लेट्स कनेक्ट द टोटल कॉस्ट, तो देयर इट इज़। और इसका भी टाइटल हम चेंज कर देंगे टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टोटल जीपी, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अगेन कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे हम डेटा कार्ड को जो कॉपी हुआ हुआ है इनिशियली, एंड लेट्स डिस्कनेक्ट द डेटा फील्ड, लेट्स कनेक्ट टोटल ग्रॉस प्रॉफिट विद इट, एंड लेट्स चेंज द टाइटल टू टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हम इसको चलें हम इसको टोटल जीपी कह देते हैं, ठीक है, वरना स्पेस हमारी अनइवन हो जाएगी कार्ड्स की। तो ये हमारे पास एक कार्ड रह गया, कौन सा, टोटल कस्टमर, ठीक है। तो वंस अगेन पेस्ट, कंट्रोल वी, लेट्स टेक इट देयर and disconnect the field, connect total customers, and let's change the title to total customers, अच्छा जी। इसको भी कस्टमर हम शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 डेटा कार्ड क्रिएट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। तो ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हैं, लेट्स सेलेक्ट दिस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इट इज़ देयर, ठीक है। इसको हम रीसाइज करते हैं और साइजिंग हम आखिर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सेल्स, लेट्स यूज़ द टोटल सेल्स, एंड टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कंटेनर, तो प्रोडक्ट कंटेनर की फील्ड भी हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ में इसने टोटल सेल्स प्लेस कर दिया और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट कंटेनर आ गया। नाउ लेट्स फॉर्मेट इट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं जी कि जो चार्ट है इसके इस विजुअल के भी हमारे पास डेटा प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स एंड सो ऑन, ठीक है। और इसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ जो इसकी स्पेसिफिक है विजुअल वो डिफरेंट है। लाइक इफ़ यू लुक एट इट, तो यहाँ पे भी हमें इसका टाइटल, बैकग्राउंड, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए वी कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर। तो हम अपने एक डेटा कार्ड को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स यूज़ द फॉर्मेट पेंटर एंड अप्लाई इट ऑन द चार्ट। तो आप देखें हमारा टाइटल का साइज़, टाइटल का बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और चार्ट का बैकग्राउंड कलर, की सारी प्रॉपर्टीज़ कॉमन थी डेटा कार्ड की और चार्ट की, कॉपी पेस्ट हो गई हैं। अब जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऑन कर लेते हैं, लेट्स टर्न ऑन द डेटा लेबल्स, ठीक है। तो डेटा लेबल्स हमने ऑन कर दिए, लेट्स मेक दीज डेटा टेबल्स बोल्ड, तो इसकी वैल्यू की सब प्रॉपर्टी में लेट्स मेक इट बोल्ड, लेट्स मेक द साइज 12, ठीक है, एंड कलर इज़ ब्लैक, ओके। अच्छा, सिमिलरली अगर आप देखें डेटा लेवल्स की प्रॉपर्टीज़ को कोलैप्स कर देते हैं कि हमें यहाँ पे अब वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऊपर जाते हैं, देयर इज़ द प्रॉपर्टी वाई एक्सिस विजुअल की कैटेगरी में, क्योंकि ये चार्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो वाई एक्सिस में वैल्यूज़ को ऑफ कर देते हैं और इसका टाइटल भी ऑफ कर देते हैं। सो देयर वी गो, एक्स एक्सिस के जो लेबल्स हैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो लेट्स गो टू द एक्स एक्सिस, मेक इट 12, ठीक है, एंड मेक इट बोल्ड। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। एंड प्रोडक्ट कंटेनर, we know this is product container, so you can turn off the title to save more space, right? तो total sales by product container, ये हमारा पहला चार्ट क्रिएट हो गया है with minimum formatting efforts, ठीक है। Let's create the next chart जो कि है हमारा एक लाइन चार्ट, total GP by year and shipping mode। तो let's create a line chart, there it is, ठीक है। and total gross profit, total GP, total gross profit is there, ठीक है। टोटल जीपी बाय ईयर एंड शिपिंग मोड, तो ईयर के लिए हम ऑर्डर डेट को लेंगे,
जिसमें ऑर्डर डेट की पूरी हायरार्की है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, जस्ट सेलेक्ट द ईयर, ठीक है। एंड शिपिंग मोड, देयर इट इज़ शिपिंग मोड। तो 3 शिपिंग मोड है, 3 लाइंस क्रिएट हो गई हैं। लेट्स टेक दिस लाइन चार्ट देयर, इसको अलाइन कर लें इसके साथ, ठीक है जी। एंड लेट्स कॉपी पेस्ट द फॉर्मेटिंग फ्रॉम दिस कॉलम चार्ट एंड वी आर डन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं विद इन नो टाइम आपका सिमिलर टाइप का चार्ट क्रिएट हो गया है, लाइन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट पाई चार्ट, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट पाई चार्ट, देयर इट इज़, ठीक है। एंड दिस इज़ टोटल सेल्स बाय शिपिंग मोड, ओके। तो लेट्स सेलेक्ट द टोटल सेल्स, देयर इट इज़, एंड लेट्स सेलेक्ट द शिपिंग मोड। तो ये हमारे पास आ गया है पाई चार्ट, लेट्स टेक इट देयर, ठीक है। और यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कॉपी द प्रॉपर्टीज़ एंड पेस्ट इट देयर, ठीक है। Let's resize it, total sales by shipping mode, ठीक है। Here we want to show the name of the category on the slice and its value and percentage, and we don't want legends, तो properties change कर देते हैं, formatting में आते हैं, visual specific properties, legends, we don't want legends. In detail labels we want to show what? We want to show all detail labels that show the name of the category, its value and its percentage, ठीक है। सो देयर वी गो, तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया है, ठीक है। इन चार्ट्स के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद है, थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं सो दैट दे लुक, ठीक है, मोर क्लियर। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि अगर आपने किसी चार्ट को इन डेप्थ एनालाइज करना हो तो जब भी किसी चार्ट पे जाते हैं उसका फोकस मोड होता है, तो यू कैन हैव अ क्लियर लुक ऑन दैट चार्ट एंड देन यू कैन गो बैक टू द रिपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा आपने उसका साइज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइनली वी नीड टू क्रिएट दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स विजुअल। तो देयर इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज़ लाइक पिवट टेबल, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम दोनों साइड होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कंटेनर एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, नो इशू, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट द टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कंटेनर एंड देयर इज़ प्रोडक्ट कंटेनर ऑन द रो साइड, और कॉलम के ऊपर हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें दिस इज़ प्रोडक्ट कैटेगरी, तो प्रोडक्ट के टेबल से will choose the product category and it automatically place on the column. तो ये you can see in the data area, ठीक है, कि जो आपका मैट्रिक्स है कि रो प्रोडक्ट कंटेनर, दिस इज रो, कॉलम प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, एंड वैल्यूज़ में सेल्स। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर वी हैव डन इन द पिवट टेबल्स, ठीक है। फॉर्मेटिंग में आते हैं, लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ द वैल्यूज़, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लेट मेक इट 12, तो वैल्यूज़ बड़ी हो गई हैं। जो हेडर है हमारा, ठीक है, मतलब कॉलम हेडर्स हैं, रो हेडर्स हैं, इनको भी प्रोमिनेंट करते हैं। तो कॉलम हेडर्स की प्रॉपर्टी, लेट्स मेक इट 12 एंड लेट्स मेक इट बोल्ड, ठीक है। सिमिलरली रो हेडर्स, ठीक है, ये जो हैं आपके पास, लेट्स मेक देम 12, लेट्स मेक देम बोल्ड, ठीक है, एंड वी आर डन। नेक्स्ट यू कैन सी कि जी इसके ऊपर ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम हैं, तो ये सारी विजुअल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है सेल एलिमेंट्स, ठीक है। किस सीरीज़ पे आपने लगाने हैं एलिमेंट्स? टोटल सेल्स पे। इफ़ यू हैव मोर देन वन सीरीज़ यू कैन सेलेक्ट द सीरीज़। तो आपने करना क्या है, यू कैन टर्न ऑन द बैकग्राउंड कलर, you can change the font color based upon values, you can create the data bars just like conditional formatting in Excel, and here we turn on the icons, ठीक है। अब ये किसे ग्रीन, किसे रेड, किसे येलो दे रहा है, ये आप FX पे क्लिक करें तो दीज आर द रूल्स बिहाइंड द सीन, कि अगर आपकी वैल्यूज़ 0 to 33% है तो इट्स शोइंग रेड डायमंड, यू कैन चेंज इट फ्रॉम 33% to 67%, इट्स ए येलो ट्राइंगल, एंड 67% to 100% इट्स ग्रीन सर्कल, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द वैल्यूज़ जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके सामने हमने सारे विजुअल्स क्रिएट करे, उनको फॉर्मेट किया, ठीक है। जस्ट वन मोर थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डैशबोर्ड, दैट इज़ द स्लाइसर, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट द स्लाइसर, और यहाँ पे हम एक स्लाइसर ले लेते हैं। सो देयर इज़ द स्लाइसर, ठीक है, टिकट देयर, और स्लाइसर पे जो फील्ड हमें नज़र आ रही है वो है कस्टमर सेगमेंट। तो कस्टमर के टेबल से हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं कस्टमर सेगमेंट, राइट। तो यू कैन सी कि स्लाइसर बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास इस तरह से इसमें, ठीक है, ये चेक बॉक्सेस हैं, बट डेफिनेटली वी कैन चेंज इट, ठीक है। तो हम जाते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ में और स्लाइसर सेटिंग्स में, तो स्टाइल इसका हम कर देते हैं टाइल, तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है।
और इसकी विड्थ हम इंक्रीज़ करते हैं, हाइट डिक्रीज़ करते हैं। सो देयर यू कैन सी कि इट इज़ अपीयर्ड एज दी स्टाइल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें हमें जो है इसका हेडर नहीं चाहिए, ठीक है। वी वांट टाइटल, और वैल्यूज़ जो हैं इसकी जो बटन पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको, लेट्स मेक देम 12 एंड बोल्ड, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दे आर मोर विजिबल, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास, ठीक है, इन वैल्यूज़ का, वो हमने यहाँ पे वाइट ही है, ठीक है जी, इट्स ओके, ठीक है, और दैट इज़ ओके। तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट्स गो टू जर्नल, लेट्स टर्न ऑन द टाइटल एंड लेट्स पुट कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। लेट्स मेक इट 18, let's make it bold, let's make it center align, let's change the background color to this, let's make the font color white like this, ठीक है। और जो ओवरऑल हमारा विजुअल है, जो स्लाइसर है, इसका भी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हमने ऑरेंज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो देयर वी गो, ठीक। तो ये आपके पास कस्टमर सेगमेंट का स्लाइसर क्रिएट हो गया है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन द एनी गिवन कस्टमर सेगमेंट, यू कैन सी आपके तमाम फिल्टर्स, तमाम जो विजुअल्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं बेस्ड अपॉन द सेलेक्टेड। एक से ज़्यादा आपने सेलेक्ट करने, ऑप्शन स्लाइसर पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर दें, दोबारा क्लिक करते हैं, वो क्लियर हो जाता है, ठीक। तो ये हमारे पास हमने एक स्लाइसर भी क्रिएट कर लिया है। तो ये पहला पेज था। यू कैन क्रिएट अ मल्टी पेज रिपोर्ट एज वेल, बट फॉर दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव सीन के हाउ टू गेट द डेटा, हाउ टू क्रिएट द डेटा मॉडल, how to create the calculated columns and measures, and finally how to create and format the different type of visuals. So thank you very much for the watching, और उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली और इजीली सॉल्व हो सकेगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।